नमस्कार, संतुलित न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं रज़ा ईरानी। दर्शकों, एक बात तो स्पष्ट है, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, कभी किसी गरीब का भला नहीं हो सकता। हमारे देश की अजब विडंबना है, ये सत्ता के लालची लोग ही गरीब जनता के मत से चुने जाते हैं और यही सत्ता में बैठकर गरीब जनता को लाठी से पिटवाते हैं। आज गरीब को झोपड़े के बदले इमारत में घर बनाकर देने वाली सारी सरकारी योजना क्यों असफल हो रही है? मुंबई के बांद्रा पूर्व भारत नगर पीएमजी कॉलोनी में अपना घर अपना हक की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर बीकेसी पुलिस की बर्बरता सामने आई है। आइए यहाँ पर बैठे प्रदर्शनकारियों से हम बात करते हैं। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित भूख हड़ताल पर बैठे हुए सरकार से जो है अपनी घर और अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन पूर्व बीकेसी पुलिस थाने द्वारा यहाँ पर जो जिस तरह की बर्बरता की गई है, उसके बारे में हम कुछ इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शगुफ्ता नाज। पिछले हम 7-8 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारी मांग को लेकर। आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको घर की बदली घर चाहिए। यहाँ पे जो आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो आप ये यहाँ पे जो ट्रांजिट कैम्प आपको यहाँ से निकाला जा रहा है? जी हाँ, पुलिस का अत्याचार है। म्हाड़ा और बिल्डर सब मिल के 200 पुलिस के साथ आती है, हम पे अत्याचार करती है। घर से कंसर्न करने कहती है कि कंसर्न करो, नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे, आपके सामान फेंक देंगे। तो यहाँ पे जो शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन जिस तरह से पुलिस बीकेसी पुलिस थाने की बर्बरता हुई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो वीडियो में जो वायरल वीडियो है उसमें स्पष्ट दिखा रहा है कि पुलिस ने जो ये टेंट उखाड़ा है, यहाँ पे जो गदेला है, गादी है, उसको उखाड़ के फेंक दिया है। और यहाँ पे कितने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके लेके गई है, इसकी जानकारी दीजिए। हम यहाँ पर अनशन पे 8 दिन से बैठे हुए, लेकिन है ना, पुलिस अचानक आती है और हमारा ये सब तोड़ फोड़ करती है, हमको उठाती है, धक्के देती है, खींचती है और बेवजह। हम तो किसी को कुछ कर भी नहीं रहे थे, हम अनशन पे थे। हम ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, हम खामोशी से हमारा अनशन कर रहे थे। उसके बाद भी पुलिस का इतना अत्याचार है, किसी को खींचना, किसी को तानना, गिराना, धक्का देना। हमारी एक महिला का हाथ भी खींचम खाची में टूट गया है, वो प्लास्टर लगा हुआ है उनको। और इतनी अत्याचारी पुलिस की हम लोग को समझ में नहीं आ रही है क्यों है ऐसा। जिनको पुलिस ने यहाँ से हिरासत में लिया है, उनको अब तक पुलिस ने रिलीज़ किया कि नहीं, इसकी भी जानकारी दीजिए। हमारा आसिफ चेयरमैन, उसको यहाँ से पुलिस लेके गई, और इकबाल जवेरी और अपना नासिर शेख, पुलिस खींचती हुई इनको लेके गई गाड़ी से। वो उठना नहीं चाहते थे, वो बोले हम हमारा अनशन कर रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस खींचती हुई लेके गई गाड़ी में, और उसके बाद बोलने लगी है, चौकी में ले जाके बिठा दिए। हमारी भी सारी पब्लिक यहाँ से गई थी चौकी पे। उसके बाद भी पुलिस है ना बोलती है कि ये पेपर साइन करो और आप जाओ। तो हमारा चेयरमैन आसिफ ने बोला कि हम क्यों पेपर साइन करेंगे, हमारा कसूर पहले बताओ। यहाँ पे जिस तरह से बीकेसी पुलिस थाने द्वारा बर्बरता की गई है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जैसे ही मतलब अराउंड 5 o'clock हम सब बैठे थे यहाँ पे। तारीख बताइए। 6 तारीख को। 6 तारीख को जी। तो हम सब यहाँ बैठे थे, हम लोग चुपचाप बैठे थे, ना किसी को कुछ बोल रहे थे, ना किसी का नुकसान पहुँचा रहे थे। हम अपना बैठे थे। डायरेक्टली पुलिस आई, खामोशी से आई पुलिस। अराउंड 60 पुलिस आई है यहाँ पे, और उन लोग वैन वहाँ पर खड़ा किए, कुछ बोले नहीं आके। डायरेक्टली इधर लाइन से सब खड़े हो गए पुलिस वाले। खड़े होने के बाद वो लोगों ने डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक किया। कुछ बोल करने से पहले उनको हमें चेतावनी देनी चाहिए कि आप उठ जाइए, या कुछ बोलना चाहिए। सही कहा आपने। जी, सीनियर इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने बोला, उन्होंने डायरेक्टली आए और हमारे जो चेयरमैन हैं उनका हाथ पकड़ के खींचा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद एक लेडीज़ के ऊपर पुलिस वाले 3-3, 4-4 पुलिस वाले आ रहे हैं। हमारी महिलाओं के ऊपर एक के ऊपर 4-4 पुलिस वाले आ रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग, डायरेक्टली कैसे खींच सकते हैं वो लोग? ये तो नाइंसाफ़ी है ना। हम लोग को पुलिस कुछ होता है अगर हम लोगों को, आम पब्लिक को, तो हम लोग पुलिस वाले के पास जाते हैं। अगर पुलिस ही हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? कहाँ जाएंगे हम गरीब इंसान? हमने वही कहा कि ये आपने गलत किया है सर। उनको अपने किए पे कोई गिल्टी नहीं है, कोई पछतावा नहीं पुलिस वाले को। हमारा सामान यहाँ से ले जाया गया है, तोड़ फोड़ किया है। आप देख सकते हैं हमारी छत तोड़ी गई है यहाँ से, हमारा चद्दर हटाया गया है यहाँ से, प्लस हमारे जो सामान है वो गटर में गिराया है पुलिस ने, बाकायदा तोड़ा है सब चीज़ों को। बैनर को भी फाड़ा है वो लोगों ने। तो पुलिस लोग ने अब तक कितने लोगों को कस्टडी में लिया और कितने लोग अंदर है, इसकी जानकारी दीजिए। पुलिस वालों ने हमारे 3
हमारे जो आसिफ है चेयरमैन है उनको लिया है, हमारे नासिर शेख है उनको लिया है, और इकबाल जवेरी, ये तीनों को वो लोगों ने अभी तक अंदर रखा है। वो भी बेचारे अनशन पे है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है अभी तक, वो भी भूख हड़ताल ही कर रहे हैं। वो जहाँ पर भी अभी जेल में है वो भूख हड़ताल चालू है उनकी। तो आपकी क्या मांग है सरकार को लेकर? सरकार को लेकर हमारी यही मांग है कि हम गरीब सब घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठी है औरतें, हमारी यही मांग है कि आप हमें इंसाफ दिलाइए। हमने जो मांग की है हमारी वो मांग कीजिए, बस हम इतना सही चाहते हैं। आपकी मांग को पूरी कीजिए। हमारा चेयरमैन आएगा तो हम यहाँ अनशन से उठेंगे, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने अनशन के लिए यहाँ पे जो प्लान किया था जी, तो उस वक्त आप लोगों को पुलिस ने 149 का नोटिस वगैरह कुछ दिया था? जी दिया था 149। तो आपने उसके उनके रिप्लाई में एवज में क्या आपने रिप्लाई दिया, इसकी जानकारी दीजिए। हम लोग ने भी रिप्लाई दिया था 149 के नोटिस का कि कुछ भी हो जाए हम लोग यहीं बैठेंगे, साइन करके दिया था, रिप्लाई में दिया था उनको। आपने दिए थे कि आपके सोसाइटी ने दिया था कि आपके वकील के माध्यम से दिया गया था? वकील लॉयर, हमारे लॉयर ने उनको बाकायदा रिटर्न में दिया है। हाँ, तो मतलब अगर उनको उठाना था पुलिस वालों को, अगर ये हम वो बोल रहे हैं कि आप लोग इलीगल ऐसे बैठे हो यहाँ पे, अगर उनको उठाना था तो डे 1 से वो कुछ कार्रवाई करती। क्यों इतने दिन बाद वो लोग ऐसे डायरेक्टली आके हमला किया हमारे ऊपर? तो आपको क्या शक जाहिर हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हमें यही शक है कि पुलिस वाले मतलब मिले हुए हैं किसी न किसी के साथ, हमें यही किसी ना किसी के साथ, मतलब किसके साथ मिले? बिल्डर के आदमियों के साथ मिले हुए का हैं। नाम बताइए। बिल्डर का नाम है बिल्डर नवील पटेल है, एंटरप्रेनर, ही इज एन एंटरप्रेनर। प्लस उनके साथ शाहिद बांगी है और शाहिद बलवास एंड शाहिद बांगी, बोथ आर देयर। ये दोनों है, नबील पटेल है, ये तीनों का नाम हम जानते हैं। हाँ, तो ये तीनों जो है तीनों बिल्डर जो है यहाँ पर मिलके जो है धांधली कर रहे हैं जी। यहाँ पे जो टेंडर पास किया गया उसकी आपको कुछ जानकारी है क्या? टेंडर कोई पास किया गया नहीं है इधर पे। तो फिर बिल्डर यहाँ पे कैसे आया? डायरेक्टली बिल्डर यहाँ आते हैं, 200 पुलिस लेके आते हैं। अगर माडा का चल रहा है, सर्वे चल रहा है, तो 200 पुलिस क्यों आती है यहाँ पे? क्या महाड़े के सर्वे के लिए 200 पुलिस है ये? अच्छा, महाड़ा के सर्वे की आड़ में, यानी सरकारी सर्वे की आड़ में बिल्डर को जो है कंसेंट एग्रीमेंट करा के दिया जा रहा है ना? प्लस जो महाड़े वाले आ रहे हैं उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है उनका, प्लस जो पेपर वो हमसे साइन करवा रहे हैं, लेडीज़ों से उनका थंब ले रहे हैं, उसमें महाड़ा का कोई लोगो नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि वो महाड़ा है? प्लस वो लोग बोल रहे हैं महाड़ा है, कोई अगर मुँह खोल रहा है तो पुलिस उनको मार रही है। ऐसे गरीबों को मारेगी वो आके दरवाजे पे आके? पुलिस डायरेक्टली ऐसा मारी है, तो गुंडागिर्दी हो रही है अभी। हम लोग को तो लगता था कि पुलिस हमारा सहारा बनेगी, लेकिन पुलिस तो यहाँ कोई सहारा नहीं बन रही है, गुंडागर्दी चालू है पुलिस की यहाँ पर खुलेआम। यानी आपके बोल के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये कोई पुलिस पब्लिक सर्विस ना देकर गुंडों की सर्विस कर रही है। गुंडों की सर्विस कर रही है, एग्जैक्टली। अत्याचारी तो है। आप कुछ बोलना चाहते हैं खाला? खुशियाँ मना रहे थे। आपको चोट कैसी लगी? जरा भाई आप कैमरामैन यहाँ पे फोकस कीजिए, आपको ये चोट कैसी लगी है इसकी जानकारी दीजिए। दुपट्टा उठाइए ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा के दिन हम लोग शाम सबसे पहले ये चोट कैसी लगी है मुझे इसकी जानकारी पर दीजिए। ये पुलिस आई, अचानक से पुलिस आई, घेरा डाली, हम लोग बैठे हुए, सब सारे लोग बैठे हुए, आसिफ को उन्होंने खींचा और खींच के ले जाने लगे। जब हम उठ के चिल्लाने लगे तो उसने बोला ये बहुत बोल रही, इसको पकड़ो। तो 4 पुलिस वालों ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ, यहाँ से पुलिस वालों ने पकड़ा, वहाँ से पीछे से लेडीज़ लोग ने पकड़ा, ऐसे खींचा तानी करने लगे हमको। आगे से पुलिस पकड़ती है, पीछे से पब्लिक पकड़ के हमको ऐसे खींचा और बहुत ज़्यादती करी उन्होंने हमारे औरतों के ऊपर भी, आदमियों के ऊपर भी। इसको पकड़ के ले जाओ, उसको पकड़ के ले जाओ। हमारे आसिफ को ले गए और क्या कहते हैं नासिर को और इकबाल, उनको बच्चों को लेकर चले गए। ये सब ज़्यादती हो रही है। पुलिस तो हमारा साथ नहीं देती है, सिर्फ बिल्डर का साथ दे रही है। वो तो सिर्फ बिल्डर की बात सुनती है, हमारी तो कोई बात नहीं सुनती, जबकि ये गैर कानूनी है। हम लोग को यहाँ परेशान किया जा रहा है इसलिए कि बस 7,20,000 रुपया ले और चुपचाप से चले जाओ। और ना कोई इन्होंने कोई अगर इनको खाली कराना है तो लीगल प्रोसीजर के हिसाब से कराइए ना, खाली हम तैयार है करने के लिए। और आप कुछ लिखत दीजिए कि हमको घर के बदले घर आप देंगे, चाहे 3 साल बाद, मगर कुछ तो लिखत दीजिए। वो कुछ लिखत नहीं है उसमें, सब फ्रॉड है। वो सब हमने पढ़ाया, जो उनका वो किया है सब हमने डॉक्यूमेंट को, जब किसी ने दिखाया था, हमने दिखाया लोगों को, बड़े लोगों को, तो वो लोग बोलते हैं ये सब फ्रॉड है, ये तो कोई बिल्डर हमको कुछ। यहाँ पर ऐसे कितने केसेस है, यहाँ पर बैंड्रा वेस्ट में है, कुरला में है, कहाँ पर है, वहाँ पर नहीं दिया बिल्डर ने। लोगों के जिनके प्रूफ वाले घर है उनको नहीं मिल रहा, तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमको कहाँ से बिल्डर देगा? जबकि हम 20, 22, 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है।
और उसके बावजूद बिल्डर की एक ही रट्टा है, जब भी आता वो एक 7,20,000 7,20,000, जो ज़्यादा बोलता बच्चों को खरीद लेता, जो ज़्यादा बोलता उनको खरीद लेता। आज हम चिल्ला के बोलते ना, कल हमारी आवाज़ बिठा दी जाती। तो ये सब क्या बिल्डर यहाँ पर खुलेआम जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बोले हैं तो दूसरे दिन वो बच्चे खामोश हो गए, औरतों ने चिल्लाया दूसरे दिन खामोश हो गए। तो इससे समझ पड़ता है कि मतलब ये बिल्डर तो सभी को खरीद रहा है, तो तुझे खरीदना है तो हमको भी खरीद, और कायदे के हिसाब से सबको एक सफ में खड़ा करके जो देना है ईमानदारी के हिसाब में दे दे, तो गरीब कहीं इनका घर बसे जाकर सुकून से जिए। और अगर तुझे घर के बदले घर देना है तो कहीं ट्रांसिट स्कीम में हमको जगह दे दे। ये नहीं है कि किसी को तुम जो है सबकी भाषा सुन रहे हैं, तो जो गुंडे हैं उनकी भाषा सुन रहे, तो हम गरीबों की भाषा कौन सुनेगा। हम अगर उससे फरियाद करते हैं कि पुलिस के पास जा रहे, तो पुलिस तो खुद पहले ही बिकी हुई है, उनके कब्ज़े में है, तो किसके पास हम जाएं। तो बस यही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है, उनसे यही अपील है कि अब इस वक्त हम लोगों की मदद करो, किसी भी तरीके से करो, मगर हमको हमारा घर के बदले हमको घर दिलाओ, क्योंकि हमारा सब परिवार है, हम लोग सब परिवार वाले हैं, कोई अकेले नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए बिल्डर से कम 20 से हमको इतना परेशान किया, रात में नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता हम लोग को, हम लोग बहुत तकलीफ में इस वक्त। तो आपने देखा कि किस तरह से पुलिस, महाड़ा विभाग, ये जो सब मिल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टोटली मिल के इन गरीब लोगों के ऊपर किस तरह से बर्बरता कर रहे हैं। ये लोग अपने हक, अपने अधिकार के लिए यहाँ पर जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस बेशरम सरकार को ज़रा भी शर्म नहीं आती है कि इन लोगों का दर्द महसूस कर सके। माजी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसीम शेख। यहाँ पे जो जिस तरह से बर्बरता हुई है पुलिस की, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ ऐसा है कि यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे थे, 3 औरतें हैं, एक लड़का है मेरा, बाकी सब लोग बैठे दिन रात यहाँ पर। अब पुलिस ऐसा करती है कि यहाँ तुम लोग क्यों बैठ रहे हैं। अब जब तकलीफ़ जिसको होगी वो ज़रूर बैठेगा। अब यहाँ घर की तकलीफ़ सबको है, और आज मेरा बच्चा 5-6 दिन से बैठा था भूखा प्यासा इधर। तो इतनी पुलिस आई है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया है, जो जिनको पकड़ने के लिए आई है, जैसे किसी माफिया को पकड़ने आई है। हाँ, तो एक आदमी 2 औरतें, इतने के लिए इतनी पुलिस आई कि जो चारों तरफ घेर ली। कोई चोरी थोड़ी की है, किसी का खून तो नहीं किए, पकड़ के खींच के औरतों को ले जा रहे। मेरे 2 लड़कियाँ, ये एक मेरी लड़की, ये एक मेरी लड़की, पुलिस 4 लेडीज़ खींच रही है और गाड़ी में डाल रही है। तो क्या है, कोई गधा घोड़ा समझ के खींच रहे इंसान नहीं है। ये पुलिस भी कैसी यहाँ की ऐसी। ये जो महाड़ा का जो आया है ऑफिसर, उसको हम बोल रहे हैं कि भाई हमको घर के बदले घर चाहिए। आप किस ऑफिसर की बात करें? बीकेसी के सीनियर पीआई मुले की? ये इसके भी, और जो महाड़ा का ऑफिसर है, हाँ, माड़ा अधिकारी है, मिले हुए हैं। तो इन पुलिस के साथ में माड़ा अधिकारी भी मौजूद था क्या? हाँ, और काले साहब, वो भी ऐसा आदमी है कि आके घड़ी धमकी दे रहा है, यहाँ से उठो, यहाँ से करो। उस दिन जब आए, पूरा ये सब खींच डाले, औरतों के दुपट्टे उतर गए, ये इनका दुपट्टा, हाँ, उनके हाथ खींच रहे। कि ऐसी गुंडागर्दी पुलिस की, इतनी दादागिरी पुलिस की। तो फिर मतलब क्या है, तो गुंडागर्दी करके अंदर जावे वही अच्छा है ना। आज इतने से किसी ने एक आवाज़ नहीं किया, कोई लड़े नहीं, झगड़े नहीं, सब आराम से बैठे थे। आज मेरे बच्चे को लेके गए, 3 दिन हो गया, मेरा बच्चा जेल में है, और बोलते बाहर आना है तो साइन करके आओ। क्यों? और क्या गुनाह किया? एक इकबाल है, एक नासिर है, मेरा बच्चा है आशीष है, तो क्या गुनाह किया वो लोग? अगर आपकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से क्या मांगे, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। मांग हमारी यही है कि जो ये सब बैठे हैं, आज हम लोग 40 साल 20 साल 30 साल खाड़ी में यहाँ पर हम रहे, और आके अगर आप बोलेंगे खाली करो, 7 लाख ले लो, 7 लाख में कहीं घर मिल रहे हैं क्या? और 7 लाख भाड़ा लेने के लेकिन बाद, प्रधानमंत्री योजना के तहत जो जिस जगह पे 14 वर्ष रह गया वो घर उसका हो गया। हाँ, तो फिर क्यों निकालने आ रहे हैं? इतना ही हमको वही चाहिए। हमको सिर्फ ये चाहिए, जहाँ हम रहते हम वहीं रहेंगे। हमारे जो घर है हमको यहीं बना के दिए जाए, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे और कोई हो, चाहे सरकार हो या माड़ा हो। हम बस इतनी विनती करते हैं कि हमारी मदद करें, और बस इतना करें कि हमारे सपोर्ट में, और हमारे जो मेरा लड़का बैठा है उसको न्याय मिले,
क्योंकि वो भूखा प्यासा इन सब के लिए बैठा है, तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, तो उसको भी न्याय मिले। तो इस वक्त वो कस्टडी में भी वो लोग भूख हड़ताल पर है? हाँ, वहाँ भी वो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है क्या? ये मुझे पता नहीं है बैठे हैं या नहीं। तो आप लोग जब कोर्ट गए थे तो आप लोगों को क्या अपडेट मिला, इसकी जानकारी दे सकते हैं आप जरा? हाँ, मैंने ऐसा खाली सुनी हूँ, मैं नहीं गई थी, मगर मजिस्ट्रेट ने ये बोला था कि 2 पुलिस वहाँ रहेंगे, उन लोग के साथ मौजूद रहेंगे और उनकी देखभाल अच्छी हो, इतना सुनी थी दूसरों के मुंह से, मैं नहीं गई थी। मगर मैं सिर्फ आप यही चाहती हूँ, जो भी हमारी सरकार है, मैं उनसे यही करती हूँ कि हमारी आवाज़ सुने, हमारी मांग पूरी करे, हमारी मदद करे। हमारे आज बच्चे जो छोटे बड़े सब यहाँ गटर में रह के पढ़ रहे, तो उनको कुछ एक अच्छी चीज़ मिले, अच्छी सोसाइटी मिले, अच्छे घर मिले, लेकिन लीगल तरीके से मिले। बस हम छीन नहीं रहे, किसी को ले नहीं रहे, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को मार नहीं रहे, अपने हक के लिए बैठे। और पुलिस 150 पुलिस आती है एक 3 जन को ले जाने, तो ये तो मतलब मिली भी भगत है ना। जब मैं मेरी मम्मी को छुड़ा रही थी, मेरी मम्मी को भी पकड़ के खींचे, जब मैं छुड़ा रही थी तो मेरे को 4 पुलिस ने ऐसा पकड़ कर, देखिए आप फेसबुक पे भी है, मुझे पकड़ कर घसीट कर ले जा रहे। तो क्या मैं मेरी मम्मी को छुड़ा नहीं, मेरे भाई को एक तरफ से घसीट रहे, आसिफ शेख को। हाँ, हम लोग बोल रहे सर, विनती कर रहे, सर छोड़ दो, हम लोग का क्या गुनाह है। नहीं बोले आपको उठाओ, नहीं तो यहाँ से लेके जाएंगे। और मुझे खुद गाड़ी में बिठा कर घसीट के बीकेसी पुलिस लेके गए। तो बताओ कहाँ से कौन सा अन्याय है ये? उठा रहे, हाँ, सब सामान उठा रहे। ये मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं बोल रही हूँ देखो मेरी मम्मी को छोड़ो, उन लोग छोड़ने तैयार नहीं है। जब मैं मेरी मम्मी को छुड़ा रही हूँ तो लोग चारों जन ने मेरे पे अटैक करे और मुझे यहाँ से घसीटते ले जाके गाड़ी में डाले। अभी आप बताओ, मैं यही बोलती हूँ कि हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, हम गरीब इंसान हैं, बस उनसे यही पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, मेहरबानी करके आप पहुँचाओ और बस हमारी मदद करो। और जब तक आसिफ शेख और जो 2 जन हैं, नासिर और वो इकबाल भाई, जब तक नहीं आते हम लोग यहीं पे बैठेंगे। सर अब पुलिस जो करती करने दो, हम लोग यहीं पे बैठेंगे सर। बस इतनी हमारी हेल्प करो कि हमारी आवाज़ आगे तक आप पहुँचाओ। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हिना, पूरा नाम बताइए मैडम। हिना खान। यहाँ पे पुलिस ने किस तरह बर्बरता की है फ्राइडे के दिन, इसकी जानकारी दीजिए। फ्राइडे के दिन पुलिस ने डायरेक्टली आके ऐसा हमला किया है, पब्लिक बैठी हुई थी, लोग अनशन पे, तो सबसे पहले आसिफ को खींचते हुए लेके गए लोग। आसिफ को सीधा कॉलर पकड़ के लोग लेके गए, तो मेरी मम्मी उनके आगे बढ़े और उनको बोलने लगे कि ऐसे अचानक क्यों कर रहे हो। तो डायरेक्टली मेरी मम्मी पे भी लोगों ने हमला किया। मैंने मेरी मम्मी को पकड़ने के लिए गया तो मेरा दुपट्टा उन लोगों ने खींच लिया। मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के ऐसा खींचा कि उनके हाथ में मतलब मोच आ गई, फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन सिर्फ मोच आई है और उनको हाथ में बहुत इतनी तकलीफ है कि वो हाथ उठ ही नहीं रहा है उनका। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर से चेकअप वेकअप सब हो गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर तो नहीं है, सिर्फ मोच है, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। लेकिन उन लोगों ने ऐसी हरकतें की, सब तोड़ ताड़ किया और पब्लिक को ऐसा डराया कि दोबारा ये लोग ये सब चीज़ें दोबारा कर ही ना सके। बस उन लोगों ने पब्लिक को, और ये आंटी थे, ये आंटी को तो इतना बुरा धक्का दिया। वो मेरी बहन थी, मेरी बहन को भी लोगों ने इतना बुरा धक्का छोड़ा, उसने डायरेक्टली वो जाके बेहोश ही हो गई। और वो जब बेहोश हो गई फिर भी उसको लेके जाने के लिए लोगों ने एम्बुलेंस लाया और एम्बुलेंस भी लाया तो कोविड-19 की लेकर आए कि डायरेक्टली लोग कोविड-19 में लोग एडमिट कर दिए। उन लोगों ने ये सब किया और जो औरतें यहाँ बैठी हुई थी लोगों को ऐसा खींच रहे थे कि ऐसा लग रहा था यानी ये पुलिस ने पूरा प्रीपेड प्लान किया है। प्रीपेड प्लान किया था, लोगों ने सब प्लान के मुताबिक ही किया है, ऐसा कोई डायरेक्टली लोगों ने अटैक नहीं किया। इन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था। ना आपको कोई नोटिस दी गई, ना कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं आया था। जबकि ऑलरेडी आप लोगों ने 149 नोटिस का जो रिप्लाई दे चुके थे। सब हो चुका था, सब डिटेल पूरी हो चुकी थी, फॉर्मेलिटीज जितनी भी थी। आगे बताइए। और बस वही सी फिर औरतों को लेके जाने के लिए लोग पुलिस वाले खड़े ही थे यहाँ पे। उन लोगों ने एम्बुलेंस लाया, वो आंटी जमीला आंटी और क्या बोलते हैं मेरी बहन नाज है, मेरे बड़े पापा की बेटी है, वो ना उसको पकड़ के लोग खींच ही रहे थे। तो हम लोग उसको बचाने गए तो डायरेक्टली लोगों ने छोड़ा, वो बेहोश हो गए। क्योंकि वो लोग 4 दिन से कुछ खाए नहीं है, तो इंसान इतना वीक रहता है कि उसको पकड़ भी नहीं सकते। और जब वो बेहोश हुई तो उसके लिए लोगों ने कोविड-19 की एम्बुलेंस बुला ली और जमीला आंटी और उसको लेके जाने के लिए। तो लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं लेके जाने देंगे, हम लोग हमारा इलाज खुद ही घर में ही कर लेंगे। तो हम लोग उन लोगों को घर में लेके गए, जो भी था डॉक्टर से चेकअप वेकअप करवाया। जमीला आंटी को तो स्लाइन भी चढ़ी थी और प्लस उनको ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। वो सब यूट्यूब और फेसबुक पे सब आया है, वो सब है डिटेल। और आसिफ और क्या बोलते हैं ये नासिर अंकल और एक और इकबाल अंकल, वो लोग तीनों को अभी तक लोगों ने कस्टडी में रखा है। लोग
छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग साइन करने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा पेपर है वो भी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उन लोगों का ऐसा यानी आप साइन कर दोगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे गए थे वैसे ही आए, हम लोग साइन करके नहीं आएंगे। और वो लोग वहाँ पे भी अनशन पे ही बैठे हैं, लोग कुछ खा पी नहीं रहे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।